दोस्तों, जो खबर हमारे प्यारे वतन गुजरात के अहमदाबाद से आई है वह दिल को झकझोर देने वाली है। अहमदाबाद से उड़ान भरने वाला एक हवाई जहाज जो एयर इंडिया का था और लंदन की जानिब रवाना हो रहा था, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रवाना होने के चंद लम्हों बाद ही हादसे का शिकार हो गया। इस जहाज में तकरीबन 242 मुसाफिर सवार थे, मगर यह हादसा इतना खतरनाक था कि उसमें से 241 अफराद की मौत हो गई। यह मनाजिर जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वीडियो और तस्वीरों की शक्ल में रूह कांप जाती है देखकर। हम अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश करते हैं कि इन शहीद मुसाफिरों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र ए जमील अता फरमाए और इस इम्तिहान की घड़ी में उन्हें हिम्मत और इस्तिकामत दे। इन्हा लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कृपया आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर अपनी दुआओं में शामिल हों। जब जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक दुआ थी। भाइयों और बहनों, आज का यह वाकया आपकी रूह को झंझोड़ देगा। एक ऐसा मंजर जहां जहाज हवा में था, इंजन नाकाम हो चुके थे और सब तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। जहाज में अफरा तफरी मची हुई थी, मगर उस एक मोमिन का सुकून, उसका तवक्कुल और उसकी नमाज, वो गवाही बन गई अल्लाह की कुदरत की। देखिए कैसे एक सजदा ने पूरे जहाज को महफूज कर दिया, कैसे एक सच्चे ईमान वाले की दुआ बन गई सबकी हिफाजत का जरिया, और कैसे एक गैर मुस्लिम पायलट का दिल झुक गया इस्लाम की हकानियत के आगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि यकीन, दुआ और हिदायत की रोशनी छुपी है। अल्लाह जब चाहता है तो हवा में भी राह बन जाती है और दिलों में भी। आमीन लिखिए और इस वाक्य को नियत ए खैर से दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इस दुनिया में कुछ लोग तवक्कुल छोड़कर सिर्फ अपनी ताकत और माल पर एतिमाद करते हैं, जबकि सच्चे मोमिन हर हाल में रब उल आलमीन पर भरोसा रखते हैं। जब इम्तिहान आता है तो वही बंदे अल्लाह की मदद और रहमत के हकदार बनते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुसाफिर का वाकया बताएंगे जिसने सिद्क व यकीन से नमाज और दुआ का सहारा लिया और अल्लाह ताला ने अपने फजल से पूरा जहाज महफूज फरमा दिया। ये करामत देखकर एक पायलट ने वहीं परवाज में कलमा ए शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। भाइयों और बहनों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला मंजर तेजी से तशहीर पा रहा है। एक ब्राजीली पायलट को आसमान की ऊंचाइयों में कलमा ए तौहीद पढ़ते हुए देखा जा रहा है। उस लम्हे में उसने न सिर्फ कलमा पढ़ा बल्कि इस्लाम की पनाह में आ गया। यह मंजर देखकर न सिर्फ मुसलमानों की आंखें नम हुईं, बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम भी इस पायलट की रूहानी जुर्रत को सलाम कर रहे हैं। इस वायरल वाकये के मुताबिक रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरने वाला जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना था, जिसमें करीब 170 मुसाफिर सवार थे। उन सब में सिर्फ एक शख्स मुसलमान था, बाकी तमाम गैर मुस्लिम। पायलट ब्राजील से था और उसका साथी अरबी बोलने वाला। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जैसे ही जहाज ने ऊंचाई पकड़नी शुरू की, एक बड़ा इम्तिहान उतर आया। दोनों इंजन फेल हो गए। पायलट और क्रू ने पूरी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। पायलट ने ऐलान किया, दोनों इंजन बंद हो चुके हैं, कोई मदद मुमकिन नहीं लग रही, हम गिर सकते हैं। ये सुनते ही जहाज में अफरा तफरी मच गई। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, सब अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगे। मगर इन्हीं में एक मुसलमान इत्मीनान से बैठा था, सजदा ए शुक्र में मशगूल। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न बेचैनी। नमाज मुकम्मल करने के बाद उसने दुआ की, या रब, तू ही हमारी नजात का जरिया है, हमें सलामत जमीन पर उतार दे, हमें अपनी अमान में ले ले। उसके ये अल्फाज पायलट को अंदर तक हिला गए। वो उसके पास गया और पूछा, जब सब डर से बेहाल हैं, तुम इस कदर सुकून में कैसे हो? मुसलमान ने जवाब दिया, मैं अपने रब पर तवक्कुल करता हूँ, वही जो जमीन और आसमान का मालिक है। मैंने उसे पुकारा है और यकीनन वो जवाब देगा। मैंने हम सबकी सलामती के लिए अपने रब्बुल इज्जत से दुआ की है और मुझे उस जात पर पूरा यकीन है, इंशा अल्लाह हम सब महफूज रहेंगे और हमारी मंजिल तक सलामती के साथ पहुंचेंगे। जब उस मोमिन शख्स ने इत्मीनान और यकीन के साथ ये अल्फाज कहे तो जहाज का पायलट कुछ पलों के लिए सन्न रह गया। उसकी आंखों में हैरत थी, मगर उसी पल उसके दिल में एक अजीब सुकून भी उतर गया। वो सोचने लगा, इतनी बड़ी मुसीबत और ये शख्स ऐसी तसल्ली से कह रहा है कि कुछ नहीं होगा। क्या वाकई इस्लाम में इतनी ताकत है? क्या एक मुसलमान की दुआ इतना असर रखती है? उधर जहाज के दोनों इंजन बंद हो चुके थे। पूरा जहाज मौत के साए में लिपटा हुआ नीचे गिरता चला आ रहा था। हर मुसाफिर
खौफ में डूबा हुआ था। लोगों की चीखें गूंज रही थीं और पायलट समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मगर उस मुसलमान के यकीन भरे लफ्ज हमें कुछ भी नहीं होगा बार बार पायलट के जहन में दस्तक दे रहे थे। और फिर उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत आई। जहाज का एक इंजन अचानक चल पड़ा, जैसे किसी ने मौत के दरवाजे पर रहमत की चाबी फेर दी हो। जहाज अब काबू में आने लगा और धीरे धीरे रनवे के करीब उतरने लगा। जहां कुछ मिनट पहले अफरा तफरी थी, अब वहां अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं थीं। सब मुसाफिर सही सलामत बाहर निकले और आंखों में अश्क थे, मगर उन अश्कों में शुक्र था, शिकवा नहीं। मगर जो सबसे गहरा असर हुआ वो हुआ उस पायलट के दिल पर। उसने इस हादसे को सिर्फ एक तकनीकी मौजिजा नहीं माना, बल्कि उसे अल्लाह का करिश्मा मानते हुए दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अब मैं उस रब को पहचानूंगा जिसने आज मुझे मौत के मुंह से निकाला। कुछ ही वक्त बाद वही जहाज एक और सफर पर था, इस बार सऊदी अरब की फिजाओं से गुजरता हुआ तबूक के ऊपर। तभी पायलट का साथी, जो कि अरबी बोलने वाला था, जहाज की माइक सिस्टम पर आता है और ऐलान करता है, मेरे साथी ब्राजीली पायलट ने आज इस्लाम की हकीकत को अपने दिल से महसूस किया है। वह चाहता है कि वह इसी आसमान की बुलंदी पर सबके सामने कलमा पढ़े और इस्लाम में दाखिल हो। फिर उसी जहाज में आसमान की ऊंचाई पर रब की कुदरत का जलवा दिखा। वो पायलट माइक पर आया और पूरे यकीन के साथ कहता है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यूं आसमान में परवाज करता एक जहाज एक मुसाफिर नहीं, एक रूह की निजात का जरिया बन गया। मगर एक हकीकत को हरगिज न भूलिए, आज के दौर में अगर किसी मजहब को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है तो वो दीन ए इस्लाम है। मीडिया हो या ताकतवर सियासतें, सब इस्लाम के खिलाफ एक नामुकम्मल मुहिम में जुटे हैं। लेकिन जिसे मिटाने की साजिश हो रही है वही दीन हर रोज और रोशन होता जा रहा है, क्योंकि इस्लाम कोई इंसानी बना हुआ निजाम नहीं, ये तो अल्लाह ताला का भेजा हुआ पूरा और महफूज दीन है। जिसे जितना दबाया जाएगा वो उतना ही ऊंचा उठेगा, जिसे जितना काटा जाएगा वो उतना ही फैलेगा। यही वजह है कि आज इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला दीन बन चुका है। और जिस तरह से ये दिलों की फिजाओं में उतर रहा है वो किसी तहजीब या तलवार का असर नहीं, बल्कि हक और हिदायत की नूरानी ताकत है। आज इस्लाम दुनिया की 1/3 आबादी को अपने दामन में समेटे हुए है, और अगर यही रफ्तार रही तो इंशा अल्लाह वो दिन दूर नहीं जब सारी जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजेंगी। और बात सिर्फ जमीन की नहीं, आज इस्लाम फिजाओं में परवाज करता है, समंदर की गहराइयों में उतरता है, जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचता है, और अब तो आसमान की बुलंदियों पर भी लोग कलमा ए तय्यबा पढ़ रहे हैं। ये किसी इंसानी कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि ये रब्बुल आलमीन की हिदायत का करिश्मा है। दोस्तों, जिस ब्राजीली पायलट का वाकया हमने आपको सुनाया, उसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रहा है। हजारों लोग उसकी गवाही देखकर मुतासिर हो रहे हैं। अगर आपने भी वो वीडियो देखा हो या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जज्बात का इजहार कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक बात किसी और के दिल में हिदायत की चिंगारी जला दे। अल्लाह ताला हमें भी दीन की खिदमत का जरिया बना दे और हमारी जुबान और कलम को अपने दीन की तस्दीक में इस्तेमाल कर ले। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर इस वाक़ये ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे सबीले खैर समझकर आगे पहुंचाइए। नीयत ए इखलास से इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि किसी और की रूह को भी हिदायत मिल सके। इस अमल को पसंद करके, लाइक करके इसमें अपनी ताईद का इजहार कीजिए। शायद यही आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी दिल को झंझोड़ देने वाले हक के पैगाम आप तक पहुंचते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर दीन ए हक की सदा को हर बार सबसे पहले सुनने वालों में शामिल हो जाएं। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिए और इस दुआ और दावत की रोशनी को आगे फैलाइए। याद रखिए, आपका एक नेक इरादा किसी के लिए नजात का वसीला बन सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।